हेलो कैप्रिकॉर्न, मेरे अच्छे चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए। वीकली रीडिंग है कैप्रिकॉर्न, 16 से लेके 22 अगस्त तक के लिए रीडिंग है। इसमें हम देखेंगे कैप्रिकॉर्न कि इस हफ्ते भर में आपकी कैसी एनर्जी रहने वाली है, क्या हिडन पोर्शन है जो आपको पता नहीं है और पता होना चाहिए, और एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहती है। लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके कैप्रिकॉर्न, स्टार्ट कर रही हूँ मैं ऑरिकल कार्ड से। देखते हैं कि वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके, और एक बात बोलना चाहूँगी, पिछले हफ्ते में वीकली रीडिंग नहीं दे पाई, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। टाइम न मिलने के कारण वीकली रीडिंग नहीं कर पाई, सो सॉरी। ओके, लेट्स गेट इनटू योर रीडिंग। कैप्रिकॉर्न, मैं स्टार्ट कर रही हूँ इंचेंटिंग मैप से। देखते हैं कि इंचेंटिंग मैप आपको किस दिशा में लेके जा रहे हैं, क्या मैसेज वो आपको देना चाहते हैं। ओके, साथ ही साथ एक और बात बोलना चाहूँगी, एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिए, अदरवाइज लीव इट। मे वो किसी और के लिए मैसेज हो। ओके कैप्रिकॉर्न, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके कैप्रिकॉर्न, anything else? Okay, anything else? Okay. या गाइस, मे भी शायद हो सकता है कैप्रिकॉर्न आपकी लाइफ में चॉइसेस आई हो के टू सिचुएशन हो, चॉइसेस आपकी लाइफ में आए हो। तो आपको चूज़ करना है कि कौन सा आपके लिए सही है, कौन सा नहीं है। कम्युनिकेशन आपको करना है, बिकॉज तेरे हिसाब में भी शायद हो सकता है कि जो भी आप रास्ते में जाएंगे, जिस भी चॉइस वो करेंगे, मे भी शायद पाथ आपके लिए कठिन हो। आपको यू नो अप्स एंड डाउन से आपको गुजरना पड़े। बट डोंट वरी गाइस, यूनिवर्स आपके साथ है, आपको गाइड कर रहे हैं, बट आप ही को चूज करना है। ओके, सी देयर इज अ टू वेज। एंड साथ ही साथ आप लिसनिंग कर रहे हो, लोगों की सुनते हुए दिख रहे हो, यूनिवर्स के सुन रहे हो, एंड नॉलेज लेते हुए दिख रहे हो कि मुझे कौन सा पाथ चूज करना है वो, क्योंकि विच वे टू गो। सबसे बड़ी बात कि गाइस, आप लिसन कर रहे, सुन रहे हो यूनिवर्स को सुन रहे हो, लोगों को सुन रहे हो, नॉलेज ले रहे हो, अपनी लाइफ से नॉलेज ले रहे हो। एंड जो भी ये कठिनाई परिस्थिति है, उसमें से आप निकल नॉलेज लेके तब जाके आप डिसाइड कर पाओगे कि विच वे टू गो, जो कि अच्छा है। ओके, लेट्स सी। शैडो टू लाइट कार्ड आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं कैप्रिकॉर्न। Okay, anything else? Okay, anything else? Thank you. Aloha healing guys. This is the card of, मे भी शायद हो सकता है guys, there is the emotionally roller coaster। बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हो, इमोशनली हर्ट होते हुए दिख रहे हो। मे भी शायद इसीलिए यहाँ पर हीलिंग कार्ड आया हुआ है। there is the completion। ओके, जो भी आपकी लाइफ में कठिन परिस्थिति थी, लव लाइफ में या फिर जॉब एरिया में या फिर किसी भी सिनारियो में, ओके, हील होते हुए दिख रहे हो एंड कंप्लीशन हो रहा है। ओके, एंड साथ ही साथ जो हाँ कंप्लीशन हो रहा है एंड ग्रोथ हो रहा है, पर्सनल ग्रोथ हो रहा है, जो कि मैंने पहले ही कहा गाइस, यूनिवर्स आपके साथ में है, आपकी चॉइस के लिए आपको पर्सनल ग्रोथ देता हुआ दिख रहा है। ओके, सी आप सेल में हो, दे द चेंज। ओके, 5 to 10 सीधा डबल उसमें आप छलांग लगाते हुए दिख रहे हो, पर्सनल ग्रोथ होता हुआ दिख रहा है। आपकी जो भी सिनारियो है, कठिन परिस्थिति है कैप्रिकॉर्न, उसमें से आप उभर के पर्सनल ग्रोथ लेके, सीख लेके आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। न्यू स्टार्ट हो रहा है। ओके, सी व्हाट अ ब्यूटीफुल। सो डोंट वरी गाइस, पर्सनल ग्रोथ हो रहा है, अच्छी बात है। अगर हमारी लाइफ में कैप्रिकॉर्न हर्ट नहीं होगा, कठिन परिस्थिति नहीं होगी, तो हम कैसे सीख पाएंगे, नहीं सीख पाएंगे, राइट। लाइफ की साइकिल को नहीं सीख पाएंगे। तो ये कठिन परिस्थिति, चैलेंजिंग सिचुएशन होना भी बहुत ज़रूरी है। सम टाइम किसी की लाइफ में बहुत लंबा रहती है, टैकल नहीं कर पाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। सम टाइम शॉर्ट पीरियड में चला जाता है सिखा के। तो अगर लंबा पीरियड हो तो बस पेशेंस रखना,
पेशेंट रखना, पेशेंट नहीं रख सकते और कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि दैट इज़ द साइकिल। ओके, हम उसके आगे नहीं जा सकते जब तक हम उस साइकिल को कंप्लीट नहीं कर पाए। तो पेशेंट रखना बहुत ज़रूरी है। ओके, दिस इज़ द नेटिव स्पिरिट कार्ड। लेट्स सी ये आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं कैप्रिकॉर्न। व्हाट्स द मैसेज फॉर कैप्रिकॉर्न? कैप्रिकॉर्न के लिए क्या मैसेज देना चाहते हो आप मुझे बताइए प्लीज। व्हाट्स द मैसेज फॉर कैप्रिकॉर्न? गिव मी वन कार्ड फॉर कैप्रिकॉर्न। नथिंग एल्स, थैंक यू। या मेडिसिन बैग गाइस, सी दिस इज द कार्ड ऑफ मेडिसिन बैग। अपने रिसोर्सेज को गैदर कीजिए, अपने जो भी रिसोर्सेस हैं, जो भी आप यहाँ पर ग्रोथ कर रहे हो, दिस इज़ द कार्ड ऑफ मेडिसिन बैग गाइस। मेडिसिन, इस बैग में हम लोग क्या भरते हैं? अपनी समझदारी भरते हैं, अपनी अच्छी अच्छी चीज़ें भरते हैं, राइट। अपने यादों को भरते हैं, अपने रिसोर्सेज को भरते हैं, फ्रेंड सर्कल को भरते हैं, उसमें हील होते हुए दिख रहे हो। ओके, रिसोर्सेज को गैदर कीजिए, फ्रेंड फैमिली जिसको भी आप वो करते हो उसको गैदर कीजिए। ओके, ताकि आप अपनी लाइफ में न्यू स्टार्ट कर पाओ, चॉइस अच्छी तरह से ले पाओ। कठिन परिस्थिति है आपके लाइफ में, बट देयर इज द ग्रोथ ऑल्सो। ओके कैप्रिकॉर्न, लेट्स सी व्हाट्स द फेरी ऑरेकल्स कार्ड सेज। क्या बोलना चाहते हैं फेरी ऑरेकल्स? फेरीज आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखते हैं फेरीज कैप्रिकॉर्न को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? फेरीज बताइए प्लीज। एंड यस, ओके, थैंक यू। म्यूजिक एंड फ्रेंडशिप, सी मे भी शायद हो सकता है गाइस, दिस इज द कार्ड ऑफ म्यूजिक। ओके, listen carefully for there may be a message in the music you hear. Music can lift your soul, rekindle memories and charm fairies to your door. Okay, मे भी शायद हो सकता है कि फेरीज यही बोलना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप हील हो रहे हो अभी राइट नाउ। ओके, जो भी सिनारियो है या फिर कठिन परिस्थिति है उसमें से हील हो रहे, तो फेरीज आपको यही बोलना चाहते हैं गाइस, म्यूजिक सुनिए ताकि आपको उस हीलिंग म्यूजिक से भी गाइस, अगर कभी हम म्यूजिक सुनते हैं तो कुछ ना कुछ न्यू आइडियाज़ आ जाते हैं। ओके, म्यूजिक के थ्रू भी हमको कुछ ना कुछ मैसेजेस मिल जाते हैं, तो उस पर ध्यान दीजिएगा। ओके, एंड फ्रेंडशिप गाइस, मे भी शायद हो जिस फेरी से ही बोलना चाहते हैं, नाउ इज़ द टाइम, अभी ये टाइम है कि फ्रेंडशिप को ढूंढिए। जो भी आप फ्रेंडशिप सपोर्ट इनकरेज, जो भी आप जर्नी में चाहते हो, जो भी आप अपनी ड्रीम फुलफिलमेंट चाहते हो, तलाश रहे हो, देयर इज़ द फ्रेंडशिप। ओके, आपको तलाश करने की ज़रूरत है। ओके, आपने जहाँ पर भी आप हील हो रहे हो, अगर आपको कुछ लोग हील नहीं हो पा रहे हो तो म्यूजिक सुनिएगा ताकि आपको कुछ ना कुछ मैसेज मिले पर्सनल ग्रोथ के लिए, लाइफ के ग्रोथ के लिए। एंड फ्रेंड सर्कल इज़ देयर। ओके, फ्रेंडशिप इज़ देयर। ढूंढिए ज़रूर आपके फ्रेंड सर्कल को जो आपको सपोर्ट कर रहा है, इनकरेज कर रहा है, जो आपको आपके ड्रीम को फुलफिलमेंट करने वाला है। ओके, बट मुझे कैप्रिकॉर्न यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा हील होते हुए दिख रहे हो। ओके, आई डोंट नो व्हाई। वैसे टैरो कार्ड आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं कैप्रिकॉर्न? What's the message for Capricorn? Capricorn. Anything else? See guys, there is a not completion. Okay, I told you ना, कठिनाई परिस्थिति है आपकी लाइफ में। द वर्ल्ड का कार्ड आए, रिवर्स आए, में भी शायद हो सकता है कि आपकी सिचुएशन, सिनारियो, पर्सन जो भी है, आप चाहते हो कि एंडिंग हो, साइकिल ख़त्म नहीं हो पा रहा, इसलिए आप यहाँ पर हील हो। आपका साइकिल अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। ओके, थोड़ा और बाकी है, तो पेशेंट रखिएगा गाइस। एंड मे बी शायद यू डीलिंग विद जेमिनीज, द लवर कार्ड है। दिस इज़ द कार्ड ऑफ पार्टनरशिप, लव पार्टनरशिप, सोलमेट कनेक्शन, बिजनेस पार्टनरशिप, या फिर हो सकता है प्रोजेक्ट पार्टनरशिप। ओके, बॉन्डिंग होती हुई दिख रही है। मे भी शायद हो सकता है कि कुछ लोग चाहते हो कि ये जेमिनी पर्सन के साथ में कंप्लीशन हो, बट थोड़ा टाइम लग सकता है। ओके, बट दिस इज़ द कार्ड ऑफ चॉइसेस ऑल्सो। अगर आपके लाइफ में चॉइसेस है तो चूज वाइजली। ओके, कम्युनिकेशन कीजिएगा। लेट्स सी व्हाट एल्स फॉर कैप्रिकॉर्न।
पेंटिकल का कार्ड है। यू आर वेटिंग गाइस। कैप्रिकॉर्न, आप हार्डवर्कर हो, आप हार्डवर्क करके जस्ट वेट करते हो कि मुझे कब उसका रिजल्ट मिले। सी दिस इज द वेटिंग पीरियड। ओके, मैं भी शायद लव लाइफ में बोलना चाहूँगी कि चाहते हैं कि ये जेमिनी पर्सन के साथ में ख़त्म हो जो भी है, एंड वेट करें कि कब ख़त्म होगा लव लाइफ के लिए। ओके ओके, लेट्स डू इट। 5 ऑफ सोर्ड्स में भी शायद हो सकता है कि जहाँ पर भी कैप्रिकॉर्न आपकी लाइफ में ये इनर स्ट्रेस है, या फिर मेंटल स्ट्रेस है, या फिर कम्युनिकेशन में स्ट्रेस है, चैलेंजिंग पीरियड है, जो भी ये 5 ऑफ सोर्ड्स है। ओके, चाहते हो कि जो भी मेंटल स्ट्रेस है वो ख़त्म हो, वो किसी भी एरिया में हो। ओके, बट थोड़ा टाइम लग सकता है। ओके, उसको ख़त्म होने के लिए तो थोड़ा सा वेट कीजिएगा। ओके, एंड सी देयर इज़ द एंड। आप चाहते हो कि, मैं भी शायद चाहते हो कि जो भी ये पार्टनरशिप है, जो भी ये जेमिनी पर्सन है, ओके, उस चीज़ का एंडिंग हो एंड न्यू स्टार्ट हो। पार्टनरशिप हो सकता है, बिजनेस पार्टनरशिप हो सकता है, प्रोजेक्ट पार्टनरशिप हो सकता है, चाहते हो, या फिर कोई भी चाहते हो एंडिंग हो एंड न्यू स्टार्ट हो। ओके, एंड साथ ही साथ ये भी चाहते हो कि जो भी इनर स्ट्रेस है उस चीज़ की एंडिंग हो एंड न्यू स्टार्ट हो, रिसोर्सेस की, या फिर जो भी आपके लिए आड़ा बन रहा है, जो भी आपके लिए चैलेंजिंग पार्ट बन रहा है, उस चीज़ की एंड हो और कुछ नया हो। ओके, what else? Give me one card for Capricorn. Give me one card for Capricorn. Okay, thank you. And see, Queen of Pentacle, maybe you're dealing with towards work of Capricorn. Okay, and this is the stability. Okay guys, stability about money wise, job wise, resources wise, home life wise. Okay, चाहते हो कि टॉक्सिक सिचुएशन की सिनारियो की एंडिंग हो एंड दिस इज स्टेबिलिटी हो। ओके, इसीलिए यहाँ पर आप वेट कर रहे हो कि मैंने जो भी एफर्ट डाले स्टेबिलिटी के लिए वेट करते हुए दिख रहे हो। कुछ लोग हो सकता है कि ये अर्थ साइन के लिए वेट करे, टोस्ट पर को कैप्रिकॉर्न। कुछ लोग हो सकता है कि ये अर्थली मैटर स्टेबिलिटी के लिए वेट कर रहे, एफर्ट डाल दिया है, जस्ट रिजल्ट का वेट करते हुए दिख रहे। ओके, या वेरी नाइस कैप्रिकॉर्न। लेट्स सी व्हाट्स द हिडन पोजीशन फॉर यू कैप्रिकॉर्न। व्हाट्स द हिडन पोजीशन फॉर कैप्रिकॉर्न? कैप्रिकॉर्न की हिडन पोजीशन बताइए प्लीज। व्हाट्स द कैप्रिकॉर्न की हिडन पोजीशन? या गाइस, में भी शायद हो सकता है गाइस, दिस इज द कार्ड ऑफ 8 ऑफ कप का कार्ड है, सैडनेस है। ओके, सैड होते हुए दिख रहे हो, जो 8 ऑफ कप, दिस इस कार्ड में गाइस 8 ऑफ कप इस डेक में 8 ऑफ कप मीन्स गाइस आपके पास जो है आप उसमें फोकस नहीं कर रहे हो, आपके पास जो नहीं है उसमें फोकस करते दिख रहे हो। सी अनदर राइडर वेट टैरो डेक में अपने सारे सिचुएशन को, जो भी उनको सूट नहीं कर रहा वो पीछे छोड़ के अब इमोशनल डिजायर की तरफ चले जाते हैं। और इस डेक में गाइस आप क्या कर रहे हो, आप ना जो भी आप इमोशनली ड्रेन है उसको फोकस करके बैठे हुए हो, जो आपके पास असली में है उसको फोकस नहीं कर रहे। ओके, देयर इज द 4 कप इज स्टैंडिंग देयर, नो 6 कप इज स्टैंडिंग देयर। ओके, 2 कप इज डाउन देयर। आप सिर्फ 2 कप वहाँ पर गिरे पड़े, आप उसको फोकस करो। जो आपके पास 6 कप है उसको आप फोकस नहीं कर रहे हो गाइस, तो फोकस कीजिए। ओके, आप सिर्फ वो जो 2 कप गिरे हुए हैं उस पर फोकस करिए, उस पर फोकस मत कीजिए। वो जस्ट 2 हैं, आपके पास 6 और है। ये भी शायद हो सकता है कि आप इंडिपेंडेंसी के लिए फोकस कर रहे हो। इस हफ्ते आपके लाइफ में गाइस 8 ऑफ कप और 9 ऑफ पेंटिकल आता हुआ दिख रहा है। तो आता हुआ नहीं दिख रहा, आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में इंडिपेंडेंसी हो, मनी वाइज, जॉब वाइज, होम लाइफ वाइज आप इंडिपेंडेंस हो। बट कहीं ना कहीं आप फोकस कर रहे हो जो आपके पास में नहीं है, जो आपके पास में जो आपके लिए सूट, जो आपके लिए सही नहीं है आप उस पर फोकस कर रहे हो। तो जो आपके लिए सही नहीं है उसके लिए फोकस मत कीजिए। ओके कैप्रिकॉर्न, जो आपके पास में है उसके पास में फोकस कीजिए। ओके, जो आपको खुशी देती है। Let's see what's the outcome for Capricorn. Yeah, growth का कार्ड है गाइस। सी
द ग्रोथ का कार्ड एंड मैजिशियन का कार्ड गाइस। दिस इज द कार्ड ऑफ ग्रोथ। ओके, हमेशा यू डीलिंग विद एरीज कैप्रिकॉर्न। अपनी लाइफ के आप मैजिशियन बनते हुए दिख रहे हो, चेंज लाते हुए दिख रहे हो, फोकस कर रहे हो अपने मनी वाइज, जॉब वाइज, क्लैरिटी वाइज, लव लाइफ वाइज, अपने इस ग्रोथ के लिए अपनी लाइफ को चेंज करते हुए दिख रहे हो, क्रिएट करते हुए दिख रहे हो, कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी इस ग्रोथ के लिए। वो ग्रोथ कुछ भी हो सकता है। ओके, बट आप न्यू स्टार्ट कर रहे हो। ओके, प्लानिंग करके, हील होके, क्लैरिटी के साथ में, नॉलेज के साथ में, विजडम के साथ में, यू आर फोकसिंग अबाउट योर ग्रोथ, जो कि अच्छा आउटकम इज वेरी नाइस। ओके गाइस, बट हिडन पोजीशन में आप कहीं ना कहीं इमोशनल हो सकते हो, तो इमोशनल नहीं होना है। ओके, इस हफ्ते गाइस मुझे लगता है कहीं ना कहीं किसी चीज़ की एंडिंग है, एंड जो भी आपने एफर्ट डाला है स्टेबिलिटी के लिए, थोड़ा सा वेटिंग पीरियड लग रहा है। ओके, अगर आप बोलोगे कि मेरी लाइफ में ऑफर है कि नहीं है, ऑफर है मनी वाइज, सपोर्ट भी है, कोई अर्थ साइन। ओके, ग्रोथ के लिए अच्छा है। लेट्स सी व्हाट्स द गाइडेंस फॉर कैप्रिकॉर्न। व्हाट्स द गाइडेंस फॉर कैप्रिकॉर्न? कैप्रिकॉर्न के लिए गाइडेंस बताइए प्लीज। व्हाट्स द गाइडेंस फॉर कैप्रिकॉर्न? व्हाट्स द गाइडेंस फॉर कैप्रिकॉर्न? एनीथिंग एल्स? थैंक यू। ओह कैप्रिकॉर्न, आपके लाइफ में तो टू क्वीन है। ओके, देयर इज द सारे वो प्रिंस ऑफ पेंटिकल का कार्ड है गाइस। दिस इज द कार्ड ऑफ स्लो एंड स्टेडी। ओके, एंड क्वीन ऑफ कप का कार्ड है। दिस इज द कार्ड ऑफ गाइस इमोशनली सपोर्ट में भी शायद यू डीलिंग विद वाटर साइन या फिर एयर साइन। ओके, एंड जस्ट यही बोलना चाहते हैं, देयर इज द इमोशनल सपोर्ट एंड दिस इज द कार्ड ऑफ क्लैरिटी। ओके, जो भी आपके लाइफ में कंफ्यूजिंग है, लव वाइज, रोमांस में, जिस भी एरिया में रोलर कोस्टर चल रहा है, क्वीन ऑफ सोर्स आके सारा क्लैरिटी दे रही है। और दिस इज़ द कार्ड ऑफ इमोशनल स्टेबिलिटी होता हुआ दिख रहा है, क्लैरिटी मिलती हुई दिख रही है, आप डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव से दिख रहे हो। बट जो कुछ भी हो रहा है स्लो प्रोसेस है, तो थोड़ा सा पेशेंट रखना बहुत ज़रूरी है। स्लो है बट स्टेडी है। ओके, या जो भी आप चाहते हो अपनी लाइफ में, स्लो है, स्टेडी है, नो मैटर व्हाट आपकी लाइफ में कैसी भी परिस्थिति हो, क्वीन ऑफ सोर्स आके सारे क्लियर देंगी। तो है पेशेंट, स्लो है, स्टेडी है। ओके, लेट्स सी कैप्रिकॉर्न। आज का क्वेश्चन, कैप्रिकॉर्न के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज। कैप्रिकॉर्न के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज। कैप्रिकॉर्न के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज। कैप्रिकॉर्न रेडी, स्टार्ट करते हैं। ओके, कैप्रिकॉर्न के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज। कैप्रिकॉर्न मैंने यहाँ पर 5 पाइल्स रखे हुए हैं। पाइल नंबर 1, दिस इज पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3, पाइल नंबर 4 एंड पाइल नंबर 5। ओके, यहाँ पर 5 पाइल है। कैप्रिकॉर्न चूज अ पाइल। मैं पाइल इसलिए रखी हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो। ओके, तो स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से। जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया, ये उनके लिए है। देयर इज समथिंग बेटर गाइस, एंड जस्ट यही बोलना चाहते हैं, जो भी आपने सवाल पूछा है मे भी शायद उससे भी कोई कुछ और बेटर है आपके लिए। ओके, सो डोंट हरी, जल्दबाजी मत कीजिए, आपके लिए कुछ और भी अच्छा है। देयर इज समथिंग बेटर। ओके, पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 2 ये आपके लिए है। यस का कार्ड है। यस मीन्स यस, किसी चीज़ के लिए भी यस, ग्रीन लाइट। ओके, पाइल नंबर 3 ये आपके लिए है। बी एजेटिव, अड़े रहिए, जिस भी एरिया में आप काम कर रहे हो, जो भी आप करना चाहते हो, अड़े रहिए। ओके, पाइल नंबर 3। पाइल नंबर 4 ये आपके लिए है। परफेक्ट टाइमिंग, परफेक्ट टाइमिंग गाइस, सही टाइम है। ओके, जो भी आप काम करना चाहते हो। पाइल नंबर 5 ये आपके लिए है। सक्सेस इज ऑन द वे। पाइल नंबर 5, कॉन्ग्रेचुलेशन, सक्सेस किसी भी एरिया में, लव लाइफ में, जॉब में, मनी में, होम लाइफ में, सक्सेस। ओके, या गाइस, ब्यूटीफुल। ओके कैप्रिकॉर्न, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके कैप्रिकॉर्न, लव एंड लाइट, टेक केयर।